गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो आइए आज की जीके डिस्कस करते हैं, यानी करंट अफेयर कहाँ गए। असल में बात यही है कि हमने आज जो डिस्कस करने वाले हैं ये 88 पार्ट की जो जीके वाला सेक्शन रहे वो डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि जो करंट अफेयर सेक्शन रहे आज हमने डिस्कस करने वाले मराठा हिस्ट्री के बारे में। जो करंट अफेयर सेक्शन रहे ना वो असल में हमने पीपीटी बना नहीं पाए, इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि जो मेरे जो मोबाइल रहे इनकी जो रिचार्ज रहे ये ख़त्म हो चुकी है, जो कि 12 जो कि रात 12 बजकर ये ख़त्म हो चुकी है। इससे पूर्व जो पीपीटी मैंने बना ली थी वो ही बना ली थी, और जो पीपीटी बनाने में मैंने बिल्कुल भी नहीं बना पाई। एंड ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो पीपीटी मैंने बना ली थी इसीलिए इसे हमने डिस्कस कर लेते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये भी जो भी करंट अफेयर है वो भी बातें आपको आज की शाम तक मिल जाए। सो आइए मराठा हिस्ट्री के बारे में जब तक जो भी बातें रहे हमारे पास वो हमने पहले डिस्कस कर लेते हैं। तब मराठा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बताया था ना मराठा हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है मराठा हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि देखिए असल में जो मराठा हिस्ट्री रहे ना इनकी जो कार्यकाल रहे। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन में हमने समझते हैं, अच्छी तरह आपको क्लियर आने वाला है। नंबर 1 पर क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। बताना जो मराठा एम्पायर है वो मराठा एम्पायर मतलब आपको पता ही होगा जो हाल ही में जो छावा मूवी रहे, छावा है ना, जो संभाजी महाराजा के ऊपर में रहे, शिवाजी महाराजा एंड देन इनकी जो बेटा रहे संभाजी महाराजा, इनके ऊपर में रहे। काफ़ी अच्छी मूवी भी है। एंड तो देखते हैं कौन थे जो कि फाउंडर कौन थे मराठा एम्पायर की। वो थे मराठा एम्पायर के शिवाजी महाराज, यानी ऑप्शन शिवाजी महाराज, शिवाजी भोंसले, ये दोनों ही आंसर हो सकता है। शिवाजी महाराज छत्रपति जो शिवाजी महाराज रहे, या फिर शिवाजी भोंसले वो भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। इनकी जो फाउंडर ऑफ दी मराठा एम्पायर पूछे तो शिवाजी महाराज, ध्यान में रखिएगा शिवाजी महाराज थे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शिवाजी महाराज। क्लियर। एंड इन्हें भी छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाता था, और छत्रपति शिवाजी महाराज। क्लियर, छत्रपति शिवाजी महाराज। एंड ध्यान में रखिए ये तो शाहजी महाराज, शाहजी भोंसले के, ये तो आंसर नहीं है, ये शिवाजी महाराज जी। अगर शिवाजी भोंसले होते तो भी वो, देखिए शिवाजी जो शाहजी भोंसले कौन जानते हो, शिवाजी भोंसले वो तो छत्रपति शिवाजी के नाम ही रहे। एंड इनके जो फादर का नाम वो है शाहजी भोंसले, ये जो देख रहे हो शाहजी भोंसले, शाहजी भोंसले। एंड माँ का नाम क्या है, माँ का नाम है जीजाबाई। क्लियर इतनी सी बात, जीजाबाई। फिर हमने डिस्कस कर रहे मराठा हिस्ट्री के बारे में। मराठा की जो शुरुआत रहे ना वो 1674 से रहे, 74 से इस फिर 74 तक 4 से लेकर इनकी जो कार्यकाल था जो शिवाजी महाराज की वो था 80 तक, ध्यान में रखिएगा। हमने डिस्कस करी थी पहले हिस्ट्री में जो कि बाबर की एंट्री होती है। देखिए बाबर की एंट्री कब हुई, वो है 1526 यानी 1526 फास्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो फास्ट बैटल ऑफ पानीपत में है ना, बैटल ऑफ पानीपत में बाबर की एंट्री हुई वहाँ। बाबर की एंट्री के बाद कौन बने, बाबर के बाद कौन बने थे बताना, इनके बेटा था जो बाबर ने 1576 में बैटल लड़े। इसके बाद पानीपत एंड खानवा था, खानवा बैटल जो कि 2026 एंड देन 27 में। हमने ऐसे याद रखते हैं, पान खाओ चिल्ला के गाओ, पान मतलब पानीपत, खाओ मतलब खानवा 27 में, 28 पान खाओ चिल्ला के मतलब चांदेरी 28 में, सॉरी। एंड 29 मतलब पान खाओ चिल्ला के गाओ, गाओ मतलब घाघरा, खत्म घाघरा। ये सारे के सारे बैटल इन्हीं के द्वारा लड़ी गई थी, और सारे के सारे भी वो बाबर ने वन करी थी। क्लियर। फिर एंट्री होती है किसके, जो कि हुमायूं की 1530 में। क्यों, इसीलिए क्योंकि बाबर की डेथ हो गया, ख़त्म बाबर। अगर वो जिंदा रहते तो पता नहीं और कितनी की बैटल लड़ते। 1530 में ख़त्म। 1530 में ख़त्म के बाद वो राजा कौन बने, वो था हुमायूं, इनकी बेटा रहे।
हुमायूं, इन्होंने असल में इनके साथ एक बहुत ही बड़ी जंग देखने को मिलने वाला है 1539 में, जो शेरशाह सूरी ने करी थी, है ना। शेरशाह सूरी के साथ बैटल देखने को मिलने वाला है, किसके साथ, इनके साथ। 1539 एंड 1540 ये दोनों ये ईयर रहे, ये बैटल दोनों बैटल देखने को मिली। वह सारे के सारे शेरशाह सूरी के साथ, बट किसने वन करी थी, वो शेरशाह सूरी। किसने वन करी थी, वो था शेरशाह सूरी। क्लियर, शेरशाह सूरी ने वन करी थी। एंड शेरशाह सूरी के बाद बने थे वो अकबर बने थे, सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लो लाए थे, काफ़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हद तक इनके सही था। अकबर इसके बाद बने थे, तो ध्यान में रखिएगा। अकबर के बाद जो कि जहांगीर रहे, एंड है ना। अकबर के बाद कौन था, अकबर के बाद जो कि जहांगीर था। जहांगीर की देखिए क्लियर कर लेता हूँ, जहांगीर की पूछे तो देखिए अकबर के समय में जो कि इनके सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिलने वाला है। कौन सी ईयर बताना, 1556 में। ये किसके बीच में हुआ था, अकबर एंड हेमू के बीच में। असल में ये जो बैटल रही ये हेमू एंड बैरम खान के बीच में देखने को मिलने वाला है। बैरम खान किसके ओर से लड़ रहे थे, वो था अकबर की ओर से, अकबर की ओर से लड़ रहे थे। क्लियर, इतने से बात ध्यान में रखिए। 56 में ये बैटल देखने को मिली। एंड जो असल में हुमायूं को हुमायूं जो रहे इनके डेथ कैसे हुई जानते हो, एक इन्होंने एक दिन इलाही पन्हाई नाम करके एक लाइब्रेरी बनाया था, वहाँ से आते समय वो जो स्टेयर था वहाँ से गिरकर डेथ हो गया था। किसके, हुमायूं की, ध्यान में रखिएगा, हुमायूं की डेथ। एंड फिर इसके बाद एंट्री होती है जहांगीर की। किसकी रहे, जहांगीर की। इनके टाइम पीरियड पूछे तो 1605 से लेकर 1605 से कौन सी ईयर तक था बताना, ये 1605 से लेकर 1627 तक था। 605 में 1605 में जो कि डेथ होने वाले अकबर की डेथ खत्म। एंड और भी काफ़ी सारे बातें रहे, जैसे इन्होंने जो इसके बाद जो कि जहांगीर रहे, जहांगीर ने मेहरुन्निसा रहे, इन्हें मैरिज करी थी। और नूर क्या रहे, इन्हें भी लेटर जो कि नूर जहाँ टाइटल दी थी। काफ़ी सारे बातें रहे, बस रहने देते हैं। और भी काफ़ी सारे रहे, जैसे बस यही ध्यान में रखना। जहांगीर रहे, जहांगीर के बाद कौन रहे बताना। जहांगीर के बाद जो एंट्री होने वाला है, किसकी एंट्री होने वाला है, औरंगजेब के, या फिर किसके एंट्री होने वाला है, औरंगजेब। यस, जहांगीर के बाद जो एंट्री होने वाला है, औरंगजेब तो नहीं, कौन रहे, अकबर के जो कि जहांगीर तो हमने डिस्कस करी। जहांगीर के बाद शाहजहां था ना, यस शाहजहां था, शाहजहां था, ध्यान में रखिएगा। जहांगीर के बाद शाहजहां रहे। शाहजहां के इनके टाइम पीरियड पूछे तो वो है 1600 इनके तो 27 में खत्म है। 1627 से 1627 कह लो, 28 कह लो, ध्यान में रखिएगा। 28 से शुरुआत हुई जो कि 1658 तक, किसके, शाहजहां की। इसके बाद जो एंट्री होने वाला है वो है औरंगजेब की, औरंगजेब की। इनके साथ जो कि काफ़ी बैटल देखने को मिलने वाला है मराठा के साथ, क्योंकि मराठा हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हुई मुझे पता ना। औरंगजेब की जो शुरुआत होती है, इनकी जो टाइम पीरियड वो था 1600 कौन सी 1600, ये तो 58 में ख़त्म हुए ना। 1658 से शुरुआत होने वाला है। 1558 से लेकर 1658 से लेकर 1568 से 1707 तक इनकी कार्यकाल रहे। किसकी कार्यकाल, जो कि औरंगजेब की, ध्यान में रखिएगा। एंड औरंगजेब के बाद जो कि और मतलब जो मुगल एम्पायर रहे वो इनकी पतन देखने को मिलने वाला है। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। और इसके बाद भी कौन बने पूछे तो देखिए, इसके बाद जो बने थे वो है बहादुर शाह था। क्या याद नहीं है, बहादुर शाह था। काफ़ी बार हमने डिस्कस कर रखी है, जिसे नहीं पता तो क्या करें, सारे के सारे हमने डिस्कस करते रहते। बहादुर शाह था। कौन सी ईयर से शुरुआत हुई, 707 से लेकर, जो कि ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए, 712 तक, है ना। इन्हें भी शाह आलम कहा जाता था। शाह आलम, बहादुर शाह कह लो, बहादुर शाह कह लो, या फिर शाह आलम कह लो, ध्यान रखिए। इनके शाह आलम 1 था, शाह आलम 1 था। तो ये रहे जो कि फाउंडर कौन था,
शिवाजी महाराज इन्हें कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। एंड इनकी एक टीचर था, बताना जो शिवाजी महाराज रहे, इसका टीचर का नाम है वो है समर्थ रामादास। क्लियर, तो ध्यान में रखना इतनी सी बात। और क्या रहे, द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर वाज छत्रपति, जो कि फाउंडर था कौन था, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। ही एस्टेब्लिश द एम्पायर, जो कि वाई चैलेंजिंग द रूल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड देन द विजापुर सल्तनत, फॉर्मली फाउंडिंग जो कि फाउंडिंग द मराठा एम्पायर एंड अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ द छत्रपति 1674 में, जो कि इन्होंने टाइटल अज्यूम करी थी। एंड रायगढ़ फोर्ट क्या था, रायगढ़ असल में इनकी जो कि कैपिटल हुआ करता था। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, मुझे बताना कैपिटल क्या था, अभी आपको बताया था ना। सो इनकी कैपिटल क्या था, छत्रपति शिवाजी महाराज की कैपिटल जो था वो था रायगढ़ फोर्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रायगढ़ फोर्ट। क्लियर, एंड जो कि रायगढ़ फोर्ट आपको कहाँ मिलने वाला है, महाराष्ट्र में। क्लियर, महाराष्ट्र में। एंड पता ही होगा अभी कि मतलब जो काफ़ी सारे फोर्ट रहे, यानी जो छत्रपति शिवाजी जो फोर्ट रहे वो अभी के टाइम में इंक्लूड करवाए गए यूनेस्को साइट में, है ना। बताना फिर यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ रहे, पेरिस फ्रांस में रहे। काफ़ी बातें रहे, कल ही हमने डिस्कस करी थी इनके बारे में। सो रहने देते, ये रहे क्या रहे, महाराष्ट्र में रहे रायगढ़ फोर्ट। क्लियर, सो ध्यान में रखिए महाराष्ट्र में रहे। एंड देखते आगे, और फिर बता देता हूँ जो यूनेस्को रहे ना, यूनेस्को असल में ये यूनाइटेड नेशन जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान में रखिए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड जिसका स्थापना भी पूछे तो वो है 16 नवंबर, ये 16 नवंबर जो कि 1945 में करवाया गया है। इसका स्थापना हेडक्वार्टर तो पेरिस फ्रांस में रहे। एंड ध्यान में रखना चेयरमैन कौन है, वो है ऑड्रे आजुले, ऐसे करके नाम रहे। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड अभी के टाइम में आपको 44 जो कि यूनेस्को साइट देखने को मिलने वाला है, जैसे कि 36 जो कि क्या रहे, 36 जो कि कल्चरल एंड 7 जो कि नेचुरल रहे एंड 1 जो कि मिक्स्ड हेरिटेज रहे। क्लियर, इतनी सी बात, बस ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। सबसे फास्ट कौन था, वो एलोरा था। एंड जो कि एलोरा, अजंता, आगरा एंड देन और क्या छूट रहा है, ताजमहल, यही था सबसे फास्ट। तो ध्यान में रखना, रानी की वाव बताना, रानी की वाव कहाँ रहे, तो ये रहे तो महाराष्ट्र के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं, रायगढ़ फोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि मेन कैपिटल एंड देन द सीट ऑफ पावर वाज रायगढ़ फोर्ट। ये renovated the fort after the capturing in the 1600 जो कि 56 में एंड फॉर्मली एस्टेब्लिश इट आज द कैपिटल ऑफ द मराठा। क्लियर, मराठा एम्पायर की शुरुआत नींव रखी थी एंड इसी नाम से महाराष्ट्र रहे, है ना। तो इन 1674 द सेम ईयर आज ही जो कि कोरोनेशन के बाद आज द छत्रपति। स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या था, सिचुएटेड इन दी सह्याद्री माउंटेन रेंज। इट वाज द वेल फोर्टिफाइड जो कि एंड इन द स्ट्रैटेजिकली important location. Symbol of the Raigad fort become the central symbol of the Maratha and then the pride and power. Clear, duration शिवाजी ruled from the Raigad fort and until his death जो कि 1680 तक इन्होंने रूल कर रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3, ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइन ऑन व्हिच ईयर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर असल में जो जयसिंह था, जो अकबर ने नियुक्त करी थी इन्होंने। एंड देखिए ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर कौन सी ईयर में साइन करवाया गया था, 1665 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1665। एग्जैक्ट डेट पूछे तो जून 11 में ये साइन करवाया गया था। किसके बीच में, बिटवीन द जो राजपूत रूलर एक था जयसिंह 1 एंड जो कि ध्यान में रखिएगा जो कि कौन था, कमांडर ऑफ द मुगल एम्पायर की कमांडर था, एंड जो कि मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच में। ध्यान में रखिएगा मराठा मतलब काफ़ी हद तक इनके जो पॉलिसी था वो काफ़ी सही था, बट लेटर क्या होने वाला है, इनकी खुद की लोगों ने इन्हें जो कि धोखा देने वाला है, इसीलिए जो कि इन्होंने इनकी हार का सामना करने पड़े। देखते हैं द ट्रीटी ऑफ द पुरंदर वाज साइन इन 1665 जो कि बिटवीन द राजा जयसिंह रिप्रेजेंटिंग द मुगल एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड देन द छत्रपति शिवाजी
इट वॉज साइन इन जून 11 1665 में आफ्टर द जय सिंह सीज ऑफ द, जो कि पुरंदर फट जो सीज करने के बाद, एंड फोर्स जो कि शिवाजी टू एग्री द दिस टाइम। क्लियर, शिवाजी एग्री टू हेल्प द मुगल व्हेन द रिक्वायर्ड, एंड शिवाजी जो कि क्या ट्रीटी में क्या साइन करवाया गया था, सरेंडर मोस्ट ऑफ द फोर्ट एंड देन द कीपिंग ओनली 12 फोर्ट को छोड़कर, जो कि और जो भी फोर्ट रहे वो वापस कर दी थी। एंड देन शिवाजी सन जो संभाजी रहे वाज टू प्लेस इन कंसर्न ऑफ द 5000 स्ट्रैटेजिक मुगल फोर्सेस, 5000 जो स्ट्रॉन्ग मुगल फोर्सेस कमांडर बनाया गया था शिवाजी की जो संभाजी राय, इन्हें ध्यान में रखिएगा मुगल फोर्सेस की। एंड शिवाजी एग्री टू विजिट द आगरा, मेट द मुगल एम्पायर को विजिट करने के लिए औरंगजेब को, और जब इन्होंने विजिट करने वाला है तब क्या होने वाला है, इन्हें कैप्चर कर ली जाएगी, कैप्चर कर ली जाएगी। एंड कैसे ऐसे तैसे करके तो इन्होंने निकल ली थी बस। इसके बाद जो कि काफ़ी बातें रहे, देखते क्या रहा है नंबर 4 में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हिंडव, क्या रहा है हिंडवा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हिंडवा, हिंडवा धर्मोधरक, हिंडवा धर्मोधरक, इसका मीनिंग यही है कि प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का प्रोटेक्ट करना इसका उद्देश्य है, प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। क्लियर, एंड जो कि असल में 1974 में शिवाजी ने ये टाइटल अज्यूम करी थी, शिवाजी ने ये टाइटल अज्यूम करे थे। क्लियर, एंड ध्यान में रखना इतने सी बात। देखते हैं द टर्म हिंडवा, हिंडवा जो कि धर्मोधरक ए संस्कृत जो कि फेथ, जो कि मीनिंग जो कि प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू फेथ, एंड फेमसली एसोसिएटेड विद द छत्रपति शिवाजी राय, द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अपॉन हिज जो कि कोरोनेशन इन द 1674। हिंडवा और द हिंडोवा रहे, इसका मीनिंग है जो कि हिंदू फेथ एंड देन द लैंड ऑफ द हिंदूज। क्लियर, एंड धर्मोधरक मतलब जो कि धर्मोधरक द वर्ल्ड जो वर्ड है इज ए कंपाउंड, जो कि कंपाउंड ऑफ अ धर्मो रिलीजन एंड देन द रिथोर्सनेस, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। हिंदुइज्म के प्रोटेक्टर रहे। नंबर 5, हु वाज द सेकेंड रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर, सेकेंड रूलर कौन था मराठा एम्पायर की, वो था संभाजी महाराज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संभाजी महाराज। क्लियर, सो सेकेंड रूलर जो कि मराठा एम्पायर रहे कौन रहे, संभाजी रहे। और ध्यान में रखिएगा संभाजी की जो इनकी जो कार्यकाल शुरुआत होने वाला है वो 1680 से लेकर, क्योंकि 1680 में जो कि जो शिवाजी रहे इनके डेथ के बाद 1680 में, एंड 1680 से लेकर इन्होंने 1689 तक रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि इन्होंने जो कि एल्डर सन था, इनकी एल्डर सन ऑफ शिवाजी, ध्यान में रहे शिवाजी, एंड जो कि इनकी माँ का नाम क्या था, वो था जो साईबाई भोंसले, साईबाई भोंसले। क्लियर, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द सेकेंड किंग ऑफ द मराठा एम्पायर वाज द संभाजी जो कि महाराज, द एल्डेस्ट सन ऑफ द एम्पायर जो कि फाउंडर जो शिवाजी महाराज रहे, एंड संभाजी रूल्ड फ्रॉम द 1681 से लेकर अंटिल द जो कि एग्जीक्यूशन बाय द मुगल एम्पायर जो 1689 तक। क्लियर, संभाजी महाराज जो कि रीजन ही सक्सेड इज द फादर एंड देन द कंटिन्यूइंग द ओरिजिन जो कि ऑनगोइंग जो कि वर्स विद द मुगल एम्पायर एंड देन द अदर नेबरिंग पावर। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो कि संभाजी ने बने थे। नेक्स्ट नंबर 6, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द छत्रपति संभाजी जो कि संभाजी महाराज इंपोर्टेंट है। कोर्ट पोएट कौन था, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सो कौन था, छत्रपति संभाजी महाराज रहे, इनके कोर्ट पोएट कौन था, कोर्ट पोएट भी थे एंड वो एक इनके अच्छे जो कि मित्र भी थे, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने भी आखिरी दम तक इन्होंने जो कि इनके साथ खड़े थे, संभाजी महाराज के साथ। कवि कलश इसका नाम है, कवि कलश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कवि कलश। क्लियर, एंड असल में इन्हें भी जो कि औरंगजेब ने हत्या कर दी थी जब छत्रपति जो संभाजी महाराज रहे इनकी हत्या के समय में, ध्यान में रखिएगा।
और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे जो बातें रहे, मतलब अगर आप जो छावा मूवी रहे वो आप नहीं देखी हो तो इनकी जो शर्ट्स रहे थोड़ी बहुत तो आपको पता ही होगा। जो जब क्या एक था जो जब कभी कलश ने बताया कि हाथी घोड़ा तो तेरे सब है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सबसे भारी है ना। बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहे, मतलब जो संभाजी महाराज रहे, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं। एंड वो जो बनाया है विकी कौशल ने, बताना मुझे विकी कौशल किसकी जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने, किसकी बने, टाटा मोटर्स की, और फिर किसकी बने, एक ट्रैक्टर था, कौन सी ट्रैक्टर बताना। तो जो कि ये संभाजी महाराज रहे, छत्रपति संभाजी महाराज। कभी कलश जो कि इनका कौन था, कवि था, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर इसका और भी एक नाम था कवि कलश का, क्या था इसका था चांदोगामात्य। क्या था, चांदोगामात्य क्लियर। ऑल्सो जो कि इनका नाम चांदोगामात्य था। और क्या रहा है, इन्हें जो कि चांदोगामात्य का मीनिंग्स यही है कि प्रिंस ऑफ पोएट्स, पोएट की फ्रेंड्स है, क्लियर। ऑल्सो ही वाज जो कि इनकी गुड फ्रेंड भी था इन्होंने, चांदोगामात्य। नेक्स्ट देखते हैं, कोर्ट पोएट ऑफ जो कि क्लोज जो कि कंपेनियन एंड छत्रपति जो संभाजी रहे महाराज वाज कवि कलश, ऑल्सो नोन एज द चांदोगामात्य कहा जाता है। ये टैलेंटेड पोएट एंड देन द वॉरियर एंड देन द एडवाइजर जो कि थे कवि कलश थे। एंड सर्व्ड एज द रॉयल पोएट फ्रॉम द 1680 to 1689 तक रही। एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग साइड द संभाजी महाराज के साथ 1689 में इन्हें भी मरवा दी थी इन्होंने, किसने, औरंगजेब ने। एंड हु किल्ड द छत्रपति संभाजी महाराज, किसने हत्या करी थी छत्रपति संभाजी महाराज को, वो था औरंगजेब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड काफ़ी बातें रहे जो कि लोहे के रॉड से इनकी जो जीवा रहे वो निकल दी थी। एंड आँखें जो कि निकल दी थी, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो ये रहे औरंगजेब था, औरंगजेब। एंड ये जो चुट्टा रहे ना, ये जो औरंगजेब रहे, असल में इसके बाद जो कि इनके मुगल एम्पायर की पतन देखने को मिलने वाला है। इसके बाद ध्यान में रखिएगा, अगर सबसे ग्रेटेस्ट रूलर पूछे ना हिस्ट्री में, आपको ट्रिपल ए याद रखना है, ए फॉर जो कि अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर फोर्डस के बीच में जो वार हुआ था अलेक्जेंडर। इसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर की जो एक बेटी था वो, इनका नाम हेलेना था। हेलेना को मैरिज किसने करी थी, वो था चंद्रगुप्त मौर्य ने मैरिज करी थी। काफ़ी बातें रहे हिस्ट्री में। एंड वो था चंद्रगुप्त मौर्य। एंड इसके बाद जो कि और एक रहे जो कि अकबर। एक तो रहे देखिए, एक तो रहे अलेक्जेंडर एंड द ग्रेट, जो रहे वो है अशोका रहे, यस अशोका रहे, और जो एक रहे अकबर। ये तीन जो नाम रहे ना, ये हिस्ट्री में आपको ग्रेट नाम कहलाएगी, ग्रेट रूलर, क्लियर। काफ़ी हद तक इनकी जो शासन की जो प्रणाली रहे वो सही था, इसीलिए। तो ये रहे औरंगजेब, क्लियर। जो अकबर ने जो इतना साम्राज्य बनाई थी, इसके बाद जो कि ये औरंगजेब, ये जो चुट्टा रहा है इनके बाद ख़त्म होने वाला है। तो देखते हैं आगे। औरंगजेब अडर द जो कि टाटर एंड देन द एग्जीक्यूशन ऑफ द संभाजी महाराज को मारने के लिए हत्या जो कि बताई थी। एंड देन कवि कलश अकॉर्डिंग टू दी जो कि खाफी खान एंड देन द ईश्वर दास नगर संभाजी एंड देन द कवि कलश वेयर ब्लाइंड, जो कि इन्हें ब्लाइंड कर दी थी विद रेड हॉट जो कि आयरन रॉड से। एंड फर्स्ट बोथ वेयर एग्जीक्यूटेड बाय द बिहेडिंग जो कि बिहेडिंग ऑन द 11 मार्च 1689 में इन्हें हत्या करती है एट दी तुलापुर ऑफ द, ध्यान में रखिएगा, एग्जीक्यूशन करती तुलापुर ऑन द बैंक ऑफ द भीमा रिवर नियर द पुणे, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, हु वाज द नेक्स्ट रूलर आफ्टर द संभाजी महाराज। संभाजी महाराज के बाद कौन नेक्स्ट रूलर बने, वो था राजा राम, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजा राम बने थे। इन्होंने 1689 से लेकर 1700 तक इन्होंने रूल करी। ध्यान में रखिएगा, इनका भाई था राजा राम, कौन था, इनका भाई था, ध्यान में रखिएगा, जो कि ये कौन था, सन ऑफ शिवाजी
एंड जो दूसरे माँ था इनका, मतलब जो संभाजी महाराज की कौन था, वो था शिवाजी तोराई, शिवाजी महाराज। एंड देन द सैरा क्या था, सैराभा, ध्यान में रखिएगा, सैराभा, सैराभा जो कि इनका जो कि बेटा था। क्लियर। सो देखते हैं क्या रहे डिटेल में। बस राजा राम जो कि इसके बाद बने थे। द रूलर वाज सक्सेड, जो संभाजी महाराज रहे बाद बने थे वो आफ्टर जो एग्जीक्यूशन बाय द मुगल वाज हिज यंगर ब्रदर, इनके एक यंगर ब्रदर थे छत्रपति जो कि राजा राम महाराज। जो कि राजा राम कौन था, जो कि लीड कर रहे थे, जो कि मराठा रेजिस्टेंस एंड एग्नेस्ट था मुगल बिफोर हिज डेथ एंड 1700, जो कि डेथ के पहले। ध्यान में रखिएगा। आफ्टर हुइच हिज सन जो कि शिवाजी टू रहे, इसके बाद जो कि शिवाजी टू इन्होंने सत्ता पर आए थे। एंड देन बिकम द रूलर विथ हिज मदर, जो कि माँ के रूलर के साथ, जो कि ताराबाई एक्टिंग विद द रीजेंट। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 में, व्हाट डू यू मीन बाय पेशवा। पेशवा का मतलब यहाँ आपको एक पेशवा देखने को मिलने वाला है। पेशवा होता है असल में जो मराठा था ना, इसके पास में जो कि काम करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसके बाद लेटर जो ये रूल रहे ना, पेशवा ने जो कि इन्होंने अपना ली थी, मतलब इन्होंने सत्ता पर आने लगी थी पेशवा, उन्हें डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो राजा राम रहे, फिर इसके बाद जो कि कौन रहे, जो छत्रपति जो टू रहे, जो शिवाजी टू रहे, है ना। इसके बाद बने थे कौन था, वो था पेशवा बाजीराव था। व्हाट डू यू मीन बाय जो पेशवा, पेशवा का मतलब है ये कि पेशवा का मतलब है जो कि प्रधानमंत्री था, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पीएम ऑफ मराठा या फिर महाराष्ट्र, पीएम ऑफ मराठा। क्लियर। एंड फिर देखते हैं क्या रहा डिटेल में, जो कि ए पेशवा वाज ए प्राइम मिनिस्टर एंड देन द चीफ मिनिस्टर इन द मराठा एम्पायर, की इनकी था चीफ मिनिस्टर कह लो, प्राइम मिनिस्टर भी कह लो, जो कि एंड देन द फंडिंग एज द अफेक्टिंग रूलर ऑफ द स्टेट एंड देन द होल्डिंग, बैटरी में खत्म होने वाले, एंड होल्डिंग द हाईएस्ट जो कि एग्जीक्यूशन एंड देन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आफ्टर द किंग, छत्रपति के बाद। द टर्म कम फ्रॉम द जो पर्सियन जो वर्ड रहे, मीनिंग जो कि फोरमोस्ट एंड देन द लीडर, और लीडर भी रहते थे। एंड इनिशियली अपॉइंटेड टू द असिस्ट द जो मराठा किंग रहे, इन्हें असिस्ट करने के लिए। एंड देन द पेशवा ग्रेजुअली अक्यूमुलेटेड द सिग्निफिकेंट पावर, इन्होंने सत्ता पर आने लगे थे। एंड देन बिकमिंग द डी फैक्टो रूलर एंड देन द एक्सपैंडिंग द एम्पायर एंड देन द इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली इन 18th सेंचुरी में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं मराठा एम्पायर के बारे में। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मगध एम्पायर, सॉरी मराठा एम्पायर की लास्ट रूलर पूछे तो वो है पेशवा बाजीराव टू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पेशवा बाजीराव टू। एंड इन्होंने डिफेक्ट का जो ध्यान में रखिएगा, ये जो डिफेक्ट करवाया गया था ना, किससे द्वारा डिफेक्ट करी, किसने, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1880 में। क्लियर। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड फिर ख़त्म, मराठा एम्पायर की ख़त्म होने वाला है इसके बाद। एंड देखते हैं, बस यही तो लास्ट रहे, डिटेल भी हमने इंक्लूड नहीं कर रहे, बस ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करिएगा। एंड बात करें जो डेली करंट अफेयर है, DCA वाला सेक्शन, वो भी हमने डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे, बस वेट करना। क्या करें, वो जो रिचार्ज रहे वो तो ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए ये जो वीडियो रहे असल में ये दूसरे की मोबाइल के ओर से जो लाइब्रेरी में वो हमने आपके साथ पहुंचने वाला हूं ये वीडियो के साथ। तो फिर रिसर्च करने के बाद वो जो बातें रही सारे के सारे फिर DCA सेक्शन में वो तो डिस्कस कर लेंगे। बस मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।